नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुकी है। ज्ञानव्यापी के वुजू खाने में क्या वाकई शिवलिंग है या फिर वो सच में फव्वारा है, इसका फैसला अब सबसे बड़ी अदालत की दहलीज से ही सामने आएगा। दरअसल बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। मामले में कल सुनवाई होनी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं। दरअसल कार्बन डेटिंग के विरोध में मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि ज्ञानव्यापी मामले में वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन किया जा रहा है। वजू खाने में कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि वो फव्वारा है। वहीं मुस्लिम पक्ष के इस दावे पर हिंदू पक्ष का कहना है कि एक बार कार्बन डेटिंग हो जाने दीजिए, क्या सच है क्या झूठ है सब साफ होगा। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट भी इससे जुड़ी, आप देखिए। ज्ञानव्यापी विवाद का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा है। इस केस से संबंधित कोर्ट के तमाम फैसलों को लेकर मुस्लिम पक्ष विरोध करता रहा है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजू क्षेत्र में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करने का फैसला किया है। ज्ञानव्यापी में 16 मई 2022 को सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग मिला था। हिंदू पक्ष ने पहले वाराणसी कोर्ट में इसकी कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे की मांग की थी। हालांकि तब कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। बाद में एएसआई ने 11 मई को एक सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर 12 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने एएसआई को आदेश दिया कि ज्ञानव्यापी परिसर में मिली ठोस आकृति के अपर पार्ट का वैज्ञानिक सर्वे और कार्बन डेटिंग करवाई जाए। इस मामले में दोनों पक्ष आमने सामने हैं। दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि 16 मई 2022 को ज्ञानव्यापी परिसर में जो ठोस आकृति मिली वो शिवलिंग है। सत्य है कि मंदिर है और मंदिर को मस्जिद कह रहे हैं और यह बहुत बड़ा असत्य कह रहे हैं। उसको मंदिर के जांच में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मस्जिद में क्या क्या हो सकते हैं, मंदिर में क्या क्या हो सकते हैं, यह वैज्ञानिक जांच के बाद ही रिपोर्ट आ सकता है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, क्योंकि शिवलिंग में छेद नहीं होता। 1991 में पहली बार वाराणसी कोर्ट में दायर हुआ मुकदमा अब तक अपने मकाम पर नहीं पहुंच सका है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट आपने देख लिया। आज के सवाल क्या हैं वो भी जान लेते हैं। और आज का सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि कार्बन डेटिंग से डर क्यों? राम मंदिर की राह पर क्या ज्ञानव्यापी, जैसे राम मंदिर का फैसला सामने आया उसी की राह पर ज्ञानव्यापी का भी क्या फैसला होगा? 2024 में मुद्दा बनेगा क्या ज्ञानव्यापी? और विवादित स्थल के नीचे कौन सा सच छुपा है? तो ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिसको आज हम चर्चा के जरिए तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे पूछेंगे, उनके सामने रखेंगे। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगी। हरिशंकर जैन है, हिंदू पक्ष के वकील हमारे साथ हैं। और राजकमल गुप्ता है, प्रांतीय मंत्री वीएचपी। रवि भट्ट है, इतिहासकार हमारे साथ। सूरज मंडल, इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य शैलेश, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अतीक, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत हरिशंकर जैन जी मैं आपसे कर रही हूं, क्योंकि अभी तक जिस मजबूती के साथ आपने तमाम चीजों को सामने रखा, जो सर्वे हुई, जो रिपोर्ट्स आप लोगों ने सामने रखे हैं और लड़ते आए हैं, हिंदू पक्ष को बहुत उम्मीदें हैं आपसे। लेकिन सर, सच क्या झूठ क्या? कार्बन डेटिंग को मुस्लिम पक्ष चैलेंज कर रहा है। अब कल सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की आपकी तैयारी है, कैसे अपना पक्ष रखेंगे? देखिए, मामला बहुत महत्वपूर्ण है और कल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सारे मुद्दों पर जो उनकी एप्लीकेशन है और एक उन्होंने रिट भी, एक एसएलपी फाइल किया है, हम लोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। और हम कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि एसआई सर्वे के अलावा
दूसरा कोई चारा नहीं है जिससे यह मालूम पड़े कि ये जो शिवलिंग है या फव्वारा है जैसा वो कह रहे हैं। हमारी समझ से जो शिवलिंग का जो बनावट है और उसका मेटल है वो लाखों साल पुराना है, हजारों साल पुराना है और वो शिवलिंग है। अब वो कह रहे फव्वारा है, तो भाई जांच कराने में हमने कहा वैज्ञानिक जांच की जाए। तो वैज्ञानिक जांच कराने में किसी को क्या दिक्कत है? जरूर वो समझ रहे हैं कि उनका क्लेम फर्जी है और कोई फव्वारा ववारा नहीं है। दूसरी बात जी, जब ऐसा ही सर्वे होगा तो यह भी साबित होगा कि मंदिर तोड़कर उसके नींव पर वर्तमान ढांचा खड़ा किया गया, जिसको तथाकथित मस्जिद कहा जाता है। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अलावा मैं नहीं समझता किसी पक्ष के पास कोई ऐसा साक्ष्य हो जिससे तथ्यों को साबित कर सके। ओरल एविडेंस हो नहीं सकती। 350 साल का कोई आदमी आज जिंदा नहीं होगा। तो वैज्ञानिक जांच क्यों ना हो? आपके सीपीसी में आर्टिकल 26 रूल 10A में स्पष्ट प्रोविजन है कि कोर्ट ऐसे मामलों में कि जो तथ्य ओरल एविडेंस से कोर्ट के सामने नहीं लाए जा सकते उनकी वैज्ञानिक जांच करा सकता है। तो ऐसा ही ने रिपोर्ट दिया है कि हम शिवलिंग को बिना क्षति पहुंचाए हुए जी हम जांच कर सकते हैं। जी, जीपीआर साइट हो सकता है, एक्सकेवेशन हो सकता है, डेटिंग हो सकती है। ठीक है सर, और तमाम मेथड ठीक है, लेटेस्ट उनके पास है। आप तमाम दलीलें आपकी तैयार हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रवि भट्ट इतिहासकार हमारे साथ है। बार बार एसआई की सर्वे की हम मांग करते हैं। देखिए, जिला अदालत की तरफ से ये फैसला लिया गया था और फिर वहां पर उस परिसर में जाकर के सर्वे भी हुआ और वो तमाम वीडियो और फोटो अदालत के समक्ष भी रखे गए थे। लेकिन सर, क्या एक ये रास्ता है और इससे ये जो इस वक्त संकट है दो लोगों के बीच में, दो समुदायों के बीच में, वो सुलझ सकती है? इसे हटाया जा सकता है? सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है? देखिए, जहाँ तक इसके साइंटिफिक विश्लेषण की बात है तो उसके अंदर तो बिल्कुल अपने आप में साफ बात है कि कार्बन डेटिंग की इजाजत पूरी मिलनी चाहिए। तो उसमें क्या, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और किसी भी पक्ष को केवल अनुमान के आधार पर दूसरे को कन्विंस करने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर इसको दोनों ही पक्ष इसको मान जाएं। लेकिन इसके अलावा अगर आप यूं भी देखें, अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसको देखें तो आप इसके अंदर आपको तमाम वो आपको सबूत मिलेंगे जिनसे ये जाहिर होता है कि ये मंदिर ही था। और ये कोई बहुत छिपी हुई बात नहीं है, इतिहास में बहुत स्पष्ट रूप से इसके अंदर है। ये आपको जैसा कि मालूम है, ये करीब 1000 से 2000 बीसी पुराना ये करना चाहिए स्थान है यहाँ पर। और उसके बाद में गुप्ता पीरियड के अंदर इसके अंदर बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया था। उसके बाद जिसका कि जिक्र चाइनीज ट्रैवलर जो है इतिहासकार हुएनसांग ने भी किया था। उसके बाद में इसको यहाँ पर 1194 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का कमांडर था, उसने इसको जयचंद को हराने के बाद उसी साल इसको भी इसको ध्वस्त कर दिया था। और जिसके मलबे से इसको बाद में मस्जिद बनाई गई है। ये बात कोई छिपी बात नहीं, क्योंकि आप उस परिसर में जाते हैं तो उसका एक हिस्सा जो इस वक्त ढका हुआ है, जिस तरीके से मैंने भी खुद देखा है, वो दर्शाता है कि किस तरीके से मंदिर के जो आकार है वो वहां पर नजर आते हैं। लोगों का ये कहना है। मोहम्मद